अजीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपने सोचा कि इस समाज में मौजूद बुराइयों को दूर कौन करेगा? क्या कभी आपने इस पर गौर किया कि इस समाज के गरीबों, मजबूरों और मजलूमों को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान की आबादी का कितना फीसद हिस्सा नौजवान है? क्या कभी आपने सोचा कि आपकी जवानी किन कामों में लग रही है? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नौजवान समाज की उम्मीदों का मरकज़ होते हैं। समाज को नौजवानों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। इस समाज के गरीबों, मजबूरों और मजलूमों को एक मसीहा की और एक रहनुमा की तलाश है। ये लोग अपनी ज़िंदगियां काट रहे हैं एक मसीहा के इंतज़ार में, एक रहनुमा के इंतज़ार में, जो आकर इनकी गरीबी को दूर करे, जो आकर इनकी मजबूरी को दूर करे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि समाज के अंदर एक बड़े इनकलाब की ज़रूरत है, और ये इनकलाब कौन लाएगा? ये इनकलाब आप ला सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान की आबादी का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है कि जिसकी उम्र 25 साल से कम है। नंबर्स में अगर इसको आप मालूम करना चाहें तो यह आबादी होती है 72 करोड़। हिंदुस्तान के 145 करोड़ में से 72 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 25 साल से कम है, और ऐसे लोग कि जिनकी उम्र 35 साल से कम है, यह आबादी का 65% हिस्सा है। अगर आप नंबर्स में मालूम करना चाहें तो ये 94 करोड़ होते हैं। 145 करोड़ की आबादी में से 94 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 35 साल से कम है। आप सोचकर हैरत करेंगे कि नौजवानों की इतनी बड़ी जो आबादी है तो ये कहाँ पर है? अगर नौजवानों की इतनी बड़ी आबादी हमारे मुल्क के अंदर है तो फिर हमारे मुल्क के अंदर वैसी तरक्की हमको नज़र क्यों नहीं आती, वैसा इनकलाब हमको नज़र क्यों नहीं आता? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे नौजवान हमें उस जगह नज़र नहीं आते जहाँ पर उनको होना चाहिए, बल्कि हमारे नौजवान आपको उन जगहों पर नज़र आएंगे जहाँ पर उनको सिरे से मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। हमारे नौजवान आपको अफेयर कल्चर का शिकार होते हुए नजर आएंगे। हमारे नौजवानों की ये ख्वाहिश है कि उनकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ में वो अपना वक्त बिताएं। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त सबसे पहला ख्याल अगर किसी के जहन में कुछ आता है तो वो यही होता है कि कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, पढ़ाई कैसी करनी है, एग्ज़ाम के अंदर कैसे टॉप करना है, कैसे एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर बनना है, ये ख्याल किसी को नहीं आता। सबसे पहला ख्याल अगर किसी को आता है तो वो ये है कि मुझे कॉलेज में जाकर एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनाना है। अगर कॉलेज में नहीं जाते तो फिर मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर ये तलाश में होते हैं कि कहीं से किसी एक लड़की का साथ इनको मिल जाए। अफेयर कल्चर की ऐसी बीमारी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है कि आपका बचना इससे बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन हमें आपसे उम्मीद ये है कि आप इस बीमारी से बहुत दूर रहेंगे। नौजवानों के अंदर एक दूसरी बड़ी अखलाकी बुराई पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है। नौजवानों के वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा फैश किस्म की फिल्में और तस्वीर देखने के अंदर बीत रहा है। ये अपने नौजवानी के कीमती अय्याम को, कीमती लम्हों को इस गलत काम के अंदर, फहश काम के अंदर ये बिता रहे हैं, और इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि इन चीज़ों का उनकी नफ्सियात के ऊपर और उनकी अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर कितना ख़राब असर पड़ रहा है। हमारे नौजवान आपको आजकल गालम गलोच करते हुए नजर आएंगे। हमारे नौजवानों का जुमला पूरा नहीं होता जब तक कि वो गाली न दे। जब कभी दोस्तों की महफिल हो या दुश्मन के साथ में झगड़ा हो तो इनके मुंह से गालियां निकलती है। दोस्तों के साथ में हंसी मजाक के अंदर गंदी गंदी गालियां देने की इनको आदत है। गालियों से आगे निकलकर ये लोग फहश गोई के अंदर मुब्तला है। जब कभी भी 2-3 दोस्त एक जगह मौजूद होते हैं तो इनकी महफिल के अंदर गीबत शान होती है। इनकी महफिल की शान होती है कि ये किसी की गीबत करें। कोई काम की बात ये लोग नहीं करते, बल्कि फजूल बातों के अंदर अपना वक्त ये लोग बिता रहे हैं। और हमारे नौजवान आपको बहुत सारे अलग अलग मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं पर कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, कोई चरस और गांजा का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं कि जो ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं, और ये इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि इन नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से इनकी सेहत भी ख़राब हो रही है, इनका करियर तबाह हो रहा है, इनकी नफ्सियात इसकी वजह से मुतासिर हो रही है, इनके घर वाले इसकी वजह से परेशान होते हैं। ऐसे किरदार के नौजवान समाज के लिए कभी कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकते, बल्कि ये लोग समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ साबित होते हैं, और समाज ऐसे लोगों से हमेशा छुटकारा पाना चाहता है। समाज दुआएं करता है कि ऐसे लोगों से उनको मुक्ति मिले, ऐसे लोगों से उनको निजात मिल जाए। समाज इनके लिए बद्दुआएं करता है, समाज इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप समाज के अंदर एक बड़ा इनकलाब लेकर आएँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद गरीबों, मजबूरों और मजलूमों को इंसाफ दिलाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन तमाम लोगों का मसीहा और उनका रहनुमा बने, तो आपको चाहिए कि आप अपने किरदार को बहुत ही मजबूत करें, आप अपने अखलाक को बहुत बुलंद करें, आप अपने कैरेक्टर को मजबूत करें। आपको चाहिए कि आप मफाद परस्ती से और खुदगर्जी से ऊपर उठें और दुनिया के लिए जीना सीखें, दूसरों के लिए जीना सीखें, और दूसरों के कामों के अंदर उनका हाथ बटाएं, दूसरों की मजबूरी के अंदर उनका सहारा बने। तो आइए आज ही इस बात का अज़्म करें कि हम अपने अखलाक को बहुत बुलंद करेंगे, अपने किरदार को मजबूत बनाएंगे।
اخلاقی برائیوں سے دور رہیں گے، غلط کاموں سے دور رہیں گے اور خود کو بدلیں گے، خود کو بدلنے کے بعد اس سماج کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں اور سماج میں موجود برائیوں کو ختم کریں تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایک مہم بنا رہی ہے، ایک جہان نو تراشیں گے بلند کردار سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس مہم کا ساتھ دیجیے، اس مہم کا حصہ بنیے اور سماج کے اندر ایک بڑی تبدیلی لانے کا ذریعہ بنیں۔